हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव प्रकाश शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकेंड यूट्यूब चैनल। और इसमें क्या है बेटा, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर जो भी 11th और 12th की डेरिवेशंस हैं उसको पूरी डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं, ताकि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, आईसीएसई का एग्जाम दे रहे हो, इसमें आप क्या रहो, इसमें आप सारी डेरिवेशंस को एक जगह पढ़ पाओ, ठीक है, और उसको समझ पाओ। तो उसी सीरीज में हमारा जो पहला लेक्चर है वो है आपका फिजिक्स में। फिजिक्स में हम सारी की सारी डेरिवेशंस को हम कवर करेंगे, स्पेशली 12th और 11th। तो पहले हम 12th को कवर करेंगे। जो 12th को कवर करने से फ़ायदा क्या है, आपका सीबीएसई का पेपर आ रहा होगा वो एक अच्छा जाएगा, ठीक है। आईसीएसई के जो बच्चे हैं बोर्ड के लिए बैठ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जेई के बच्चे जो हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और नीट के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी इस डेरिवेशंस को ढंग से पढ़ सकते हैं, लास्ट में रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सीयूईटी के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो बच्चे हैं ना बेटा, वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इस डेरिवेशंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ, जो हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करें कूलम्ब्स लॉ। अब ध्यान से देखो, कूलम्ब्स लॉ है क्या। कूलम्ब्स लॉ है क्या? कूलम्ब्स लॉ बेटा कहां पे यूज होता है? कूलम्ब्स लॉ हमारा यूज होता है जब हम दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस निकालते हैं। सपोज करो एक चार्ज यहां पे रखा है, दूसरा चार्ज यहां पे रखा है, और हम जब इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना हो, या इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना हो, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकाला जाता है वो किसके हेल्प से निकाला जाता है? कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कूलम्ब्स लॉ को लगाने के लिए, ठीक है। तो आते हैं कंडीशन पे पहले कि कहां पे कूलम्ब्स लॉ हमारा एप्लीकेबल है। पहले जो भी पॉइंट चार्जेस हों वो पॉइंट चार्जेस, जो भी चार्जेस हों वो पॉइंट चार्जेस हों। तो कैसे होने चाहिए चार्जेस? कहते हो सर पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कैसे चार्जेस होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। दूसरा मतलब उनका साइज क्या होना चाहिए? उनका जो चार्ज का साइज होना चाहिए वो वेरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। बड़े चार्जेस के लिए, जैसे एक लाइन हो गई या शीट हो गई, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब बहुत स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेशनरी होने चाहिए, मतलब स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, ठीक है, मतलब रेस्ट पे होना चाहिए। Q1 एंड Q2 दोनों ही रेस्ट पे हों, या एक को आप मूव करवा सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट चार्ज हो, स्टेशनरी चार्ज हो, और उनकी जो चार्जेस का संख्या है वो 2 होनी चाहिए, वो 2 से ज्यादा चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 2 चार्जेस होने चाहिए, यानी दो से ज्यादा चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर दो से कम हो या 2 से ज़्यादा हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जरूर याद रखना है, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? 2 चार्जेस होने चाहिए, तभी आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हमने कंडीशन जान ली। अब हम मूव करते हैं इसकी डेरिवेशन पे। किस पे? डेरिवेशन पे। ध्यान से देखना जरा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कुछ इस तरीके से है। क्या कहता है? हेडिंग डाल लो बेटा, कूलम्ब्स लॉ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट क्या ले लिया? बी ले लिया। अब ए पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q1, और दूसरे पॉइंट पे मैंने दूसरा चार्ज रख दिया Q2। ये एक सेंट्रल फोर्स है, तो ये फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी। कुछ ना दे तो क्या लेके चलेंगे? ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इनके बीच का कुछ डिस्टेंस हमने ले लिया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा R आ गया, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R आ गया। अगर चार्ज के चारों तरफ कुछ नहीं है
तो हम क्या मान के चलेंगे कि चारों तरफ बेटा नॉर्मल कंडीशन में एयर होगी। सपोज करो दो टेबल पे दो चार्ज रख दिया, अब आसपास में क्या होती है, एयर ही हो सकती है, तो नॉर्मल कंडीशन में एयर या वैक्यूम लेके चलेंगे। तो ये भी जो हमारी डेरिवेशन है वो किसके लिए आएगी, एयर या वैक्यूम के लिए आएगी। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखो। देखो ये पहला चार्ज है, ये पहला चार्ज है, तो ए पे कौन फोर्स लगाएगा, ए पे बी ये वाला चार्ज जो बी पोजीशन पे पड़ा है वो ए पे बी फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर है। सिमिलरली ये जो ए पे चार्ज है Q1 वो किस पे फोर्स लगाएगा, चार्ज एट बी पे लगाएगा। ठीक है, तो बी पे Q2 पे कौन फोर्स लगाएगा, 2 पे फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, या बी पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से, ए की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूं जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कह दो सर, इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स ऑन ए बी के फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और इसको कुछ हम एफ मान लेते हैं, ऐसा हम कह देते हैं सी। ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो गया, जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जानते हैं कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है इसको जान लो। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ कहता है, एज पर कूलम्ब्स लॉ जो ये फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेस, Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, इसका क्या ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम वही है, आसपास में एयर है, हमने पूरे सिस्टम को चेंज किया नहीं है, तो कंबाइन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, देखो ध्यान से। तो तीसरा क्या होगा स्टेप, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को कंबाइन करोगे देन वी हैव, हमारे पास जो आएगा जरा वो क्या आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, और मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी गायब होती है तो इक्वालिटी आ जाती है, यानी जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं अगले स्टेप में, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर है, जो ये K आया है यहाँ पे, ये K आया है, ध्यान से देखना, ये जो K आया है, ये जो K आया है इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो वेयर K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो एयर में होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो एयर में इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, कब, जब सारा आप SI यूनिट में रखोगे। ठीक है, अगर इसका आपको यूनिट निकालना हो तो बहुत आसान है, K को एक तरफ रखो, यहां से देखो K को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ, F × R स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई, Q1 और Q2 इसे इधर डिवाइड में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा Q1 × Q2। फोर्स पता है किस में आता है, न्यूटन में, और आपको पता है डिस्टेंस किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, ये कूलम में होगा, ये भी कूलम स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होगा, पर कूलम स्क्वायर। ये आ गया K का यूनिट आ गया। ये कब है, जब चार्ज किस में पड़े हुए हैं, एयर में। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। ठीक है, फोर्स निकालने का दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, और एक चीज और जाननी है यहाँ पे कि जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये है क्या। ठीक है, तो हम जान लेते हैं ये एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है रिलेटिव
इसको बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और यूनिट क्या होगा? यूनिट ध्यान से देखो, के ध्यान से देखना, के हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वन कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के। तो जो के यूनिट होंगे ना, उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, इधर देखो के यूनिट क्या आए थे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इधर क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हो? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ये कुछ हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में आ गया। यानी कि यहां से हमारे पास एक चीज आ गई, अगर दो चार्जेस पड़े हों तो क्या होगा? ये फोर्स का फार्मूला क्या आ गया? फॉर टू चार्जेस फोर्स का फार्मूला क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये कहां लगाना है? एयर में लगाना है, या कहां लगाना है? या वैक्यूम में लगाना है। किस में लगाना है? वैक्यूम में। फोर्स या किस में लगाना है? वैक्यूम में लगाना है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये आ गया फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला, और यही है बेटा हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो इस पे लेके आएंगे। कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम का एक अलग लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम मीडियम में इस कूलम्ब्स लॉ के फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम क्या होगा, आधा मीडियम और कोई और मीडियम होगा और आधा कुछ और होगा, उसके लिए भी कूलम्ब्स लॉ डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट पार्ट। सीबीएसई में आपके इतना ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जा रहे हो तो मीडियम का फार्मूला भी कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नई डेरिवेशन के साथ मिलेंगे, जो इससे अगली डेरिवेशन होगी इसी चैप्टर में। ठीक है, वो डेरिवेशन होगी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।